एफआईआर दर्ज हो गया है। जल्द ही सलमान की मुश्किलें और तेज़ गति से बढ़ सकती हैं इस मामले में। और भी कुछ नाम हैं, क्या वो नाम का खुलासा अभी हो पाएगा? उनके जिनके खिलाफ हम गए हैं उनको बुला करके उनके दस्तावेज की मूल नस्ती जांच करें। और कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन उपनाम में बहुत कुछ रखा होता है, और ख़ासकर तब जब भारत में राजनीति अगर परिवेश कुछ हो रहा है और उसमें अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाली कोई चीज़ें आती हैं तो उसमें और भी ज़्यादा कुछ होता है। लगातार सबसे पहले कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस के बाद खबरें आई थी। खबरें ये थीं कि भाजपा के जो पार्षद हैं भोजराज सिन्हा, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सलमान, जो इंजीनियर सलमान हैं कैंप से जो पार्षद हैं, उनके ऊपर कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा करके पार्षद का चुनाव लड़ा था। ये चीज़ें सिद्ध करने में भी उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और तमाम जो कागज़ी कार्रवाई है वो भी की। इस मसले पर दुर्ग पुलिस के द्वारा भी एक बयान आया है, क्योंकि हमने जब बात करने की कोशिश की तो एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले भोजराज सिन्हा जी से बात करते हैं। मामले को एक बार फिर से दोहरा के डिटेल में बताएंगे और उसके बाद फिर मैं अगला सवाल करूंगा। देखिए, दिसंबर 2021 में नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद सभी पार्षद उस समय में, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है आरक्षण के आधार पे भी होता है, तो भिलाई में भी जब चुनाव हुआ महिला आरक्षित, ओबीसी आरक्षित, एससी एसटी आरक्षण सामान्य में हुआ। उसके तहत सभी लोगों ने अपना अपना शपथ पत्र भर करके चुनाव लड़ा। सब सदन की कार्रवाई संचालित किए जा रही थी। इसी तारतम्य में वार्ड क्रमांक 35 के छाया पार्षद चंदन यादव जी के द्वारा कुछ दिन पूर्व मुझे कुछ दस्तावेज ला करके दिखाए, आप नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं और मेरे संज्ञान में जो आया है वो मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़े हैं इंजीनियर सलमान, जो कि नगर निगम में उपसभापति की इसमें आज़दी पर आसीन है, उसकी जाति मेरे संज्ञान में उनकी जाति जो है कुटरचित है। मैंने निर्वाचन आयोग से इसको निकाला है। चूँकि मैं नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष की भूमिका को मैं अदा करूँ। फिर मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत अनुविभागीय राजस्व अधिकारी दुर्ग, जहाँ से वह जाति बनी थी, उस जाति के लिए मैंने सूचना के अधिकार में निकलवाया कि 330/21/2015-16 ये किस नाम से दर्ज है। जब वहाँ से सूचना के अधिकार के तहत मुझे करीबन 10 दिनों के अंदर बाद में मुझे दिया गया कागज वहाँ से, तो वो 363 जो राजस्व प्रकरण क्रमांक था वो नोमिता देशमुख के नाम पे दर्शाया गया। जब मैंने पूरे दस्तावेज क्लियर किए तो मैंने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को इसके संज्ञान में डाला। इसके बाद एक तय हुआ कि आप एक पीसी लेकर के आप काम चालू करिए। उसके बाद फिर मैंने एक कॉफ़ी हाउस में सुपेला में एक पीसी ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा साक्ष्य के साथ में भिलाई की जनता को चौथे स्तंभ के तौर पे जो मीडिया, जितने भी मीडिया के साथी हैं, उनके द्वारा उस बात को मैंने सामने लाई और जिला पुलिस अधीक्षक और थाना सुपेला को इनमें जांच कर कार्रवाई कर एफआईआर करने की मेरे द्वारा मांग की गई। थाना सुपेला के द्वारा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी राजस्व दुर्ग को यहाँ से खत जाता है और उस खसरे उस 363 की जानकारी मांगी जाती है, तो जानकारी नोमिता देशमुख के नाम से ही जारी हुई और उसमें जिस किसी भी अधिकारी का सिग्नेचर है उसमें उनके द्वारा उनका बयान लिया गया। उस बयान में उनके द्वारा कहा गया कि ये मेरी सिग्नेचर नहीं है, कथित बयान दिया गया है। जिसके बाद थाना सुपेला के प्रभारी के द्वारा कल रात को धारा 468, 68, 471, 420 के तहत कूटरचित दस्तावेज के आधार पर एफआईआर की गई और मेरे द्वारा ये था कि इनकी पार्षदी समाप्त की जाए, जिसके लिए मैंने नगर निगम के कमिश्नर को, सम्मानित संभागायुक्त को, सम्मानित कलेक्टर साहब को और प्रमुख सचिव
मुख्य सचिव राज्य सरकार को मेरे द्वारा लिख के भेजा गया कि इनके खिलाफ अधिनियम 1956 की धारा 19(1) के तहत इनके बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी। जो मामला अब वो भी जल्दी आ रहा है कि ये जो कूट रचित दस्तावेज है तो इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें आज कार्रवाई हुई है। हो गई है, कार्रवाई होगी। साथ ही साथ और भी कुछ नाम का आप जिक्र कर रहे थे पहले जब आपने कॉन्फ्रेंस लेते तो और भी कुछ नाम हैं, क्या वो नाम का खुलासा अभी हो पाएगा? निश्चित बहुत के साक्ष्य मिल चुके हैं और पूरे साक्ष्य इकट्ठा करने में लगे हैं। कुछ हाईकोर्ट भेजा गया है और हाईकोर्ट से कुछ के आदेश भी हो गए हैं। जल्द ही हाईकोर्ट आदेश किया है एक आध प्रकरण में कि 3 माह के अंदर डिविजनल कमिश्नर, संभाग आयुक्त जिसको कहा जाता है, उनके जिनके खिलाफ हम गए हैं उनको बुला करके उनके दस्तावेज की मूल नस्ती जांच करें और 3 माह के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई करें, जिसपे हमारे दस्तावेज और आ जाएंगे तो आप सबके मार्फत से भिलाई के लोगों को और भिलाई के में पीसी लेकर के बताया जाएगा। ये थाना सुपेला का मामला था। यहाँ पे जो नेता प्रतिपक्ष भिलाई नगर के हैं उन्होंने शिकायत की थी थाने में कि जो एक सिटिंग पार्षद हैं सलमान, वो फर्जी जो है जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके ओबीसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस तारतम्य में शिकायत पर से एसडीएम से उसका प्रतिवेदन लिया गया था। एसडीएम प्रतिवेदन में आया है कि उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जा रहा था जो प्रमाण पत्र वो फर्जी है। इस आधार पे वहाँ पे एफआईआर किया गया है और उस पर कार्रवाई की गई है। किन धारा पे कार्रवाई सर? उसमें 420, 467, 68, 71 पे कार्रवाई की गई। कागजी कार्रवाई के साथ अडिग होकर खड़े भोजराज सिन्हा जो कह रहे हैं कि इंजीनियर सलमान पे कार्रवाई हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गया है। जल्द ही सलमान की मुश्किलें और तेज़ गति से बढ़ सकती हैं इस मामले में। और भी कुछ नाम है जिसके खुलासे होने बाकी हैं, वो क्या नाम है आगे अपडेट में पता चलेगा। लगातार हम इस तरह की खबरें आपके बीच लाते रहेंगे। शहर में क्या कुछ हो रहा है आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।